चल रहा है प्री रमज़ान प्रिपरेशन। तो रमज़ान आने से पहले हर घर में कुछ न कुछ तैयारियाँ होती हैं, जिससे कि रमज़ान में हमें आसानियाँ हों। वैसे तो ये तैयारियाँ हर मंथ ही करते हैं, लेकिन अगर भूल भी जाते हैं, तो रमज़ान से पहले ज़रूर से करते हैं और इसी के साथ कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स होंगे। तो ये हमारा पहला एपिसोड जिसमें कुछ तैयारियाँ करेंगे रमज़ान की। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड बॉय किचन में आपका वार्म वेलकम है। तो आज मेरे किचन में मैं तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने 8 से 10 प्याज़ को बिल्कुल बारीक पहले छीलकर और उसे पानी में डाल दिया था, जिससे कि ये आँखों में नहीं लगते हैं। और जब वो थोड़ी देर तक पानी में रहे, जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ तो इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें इसका बरिस्ता बनाना है और बरिस्ता बनाने के लिए प्याज़ का चॉप करना बारीक एक बराबर बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने 1 केजी के आस-पास प्याज़ का इस तरह से बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। या तो आप सीधा कर सकते हैं या फिर साइडों से भी कर सकते हैं, लेकिन एक साइज़ के स्लाइसेस होने चाहिए बिल्कुल बारीक, जिससे कि कोई जले नहीं और कोई कच्चा ना रह जाए। तो इस तरह से मैंने काट लिया है और इसको आसानी करने के लिए मैं सबसे पहले प्याज को एक पानी धुल लेती हूँ। और इस तरह से धुलने से फायदा ये होगा कि इसकी सारी जो स्ट्रेंस हैं वो अलग हो जाते हैं और ये जल्दी फटाफट से और एक बराबर फ्राई होता है। बार जब आप प्री रमजान प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी ये टिप्स जरूर फॉलो करें प्याज का बरिस्ता बनाते वक्त। तो आपका बरिस्ता बिल्कुल एवन बनेगा, बिल्कुल जैसे मार्केट से आप लाते हैं, एक बराबर कलर और क्रंची, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी ये एक स्टेप से। तो जरूर से इस तरह से एक बार प्याज को धुल ले। और मैंने प्याज को एक बार हाथों से इस तरह निचोड़ निचोड़ कर और इसमें एक स्ट्रेनर में निकाला है, ताकि उसके जो बचे हुए थोड़े बहुत भी पानी हो वो भी निकल जाएंगे। इस तरह से देखिए प्याज बिल्कुल खिली अलग अलग हो गई है सारी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल फूड बॉय को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। ये बिल्कुल फ्री होता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने पहले ही तेल रख दिया था गर्म करने के लिए लो फ्लेम पे। तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। तेल गर्म हो गया है तो मैं प्याज डाल देती हूँ और पूरा प्याज एक साथ नहीं डालेंगे, इससे भी प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होती है। तो जितना जाएगा मैं आधा आधा दो बैच में कर देती हूँ, क्योंकि प्याज ज्यादा है तो मैं दो बार में इस तरह से फ्राई करूंगी। तेल में प्याज डालते ही तुरंत इसमें बबल्स वगैरह नहीं आते हैं, ये इसी तरह से बिल्कुल शांत और बिल्कुल पानी पहले छोड़ेगा, फिर पानी वेपोरेट होने के बाद ये प्याज जो है कैरामलाइज होगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा रुक कर इस तरह कुछ सेकंड तक चलाएंगे। और इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके भी प्याज फ्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक साथ ढेर सारा कर लें आप फ्राई। जब भी आपको फुर्सत हो तो रमजान से पहले इस तरह फ्राई करके रख लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाती है। कोरमा बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, तो बिरयानी में तो सबसे ज्यादा बरिस्ता लगता है, और कोरमे में तो स्पेशली अगर तैयार हो तो कोरमा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। रमज़ान में तो कोरमा और कबाब वगैरह बनना तो लाज़मी है, ज़्यादातर बनता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि रमज़ान से पहले भी फ्राई कर लें, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कर लें और स्टोर कर लें। ये ख़राब भी नहीं होती है और सबसे ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं, हमें इबादत करने का भी टाइम मिलता है। अब प्याज हमारी फ्राई होने लगी है, इस तरह से तेल अच्छे से गर्म हो गया और प्याज भी उसके सारे पानी जो है वेपोरेट हो गए हैं। अब प्याज जो है अब कैरामलाइज हो रही। तो ये देखिए इस तरह का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हमें अलर्ट रहना है, बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं रोक कर चलाना है, बिल्कुल चलाते रहना और चारों तरफ से अंदर करते रहेंगे, नहीं तो कहीं पे प्याज जल जाएगी और कहीं कच्ची रह जाएगी। अब ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया है लो। तो इस पॉइंट पे फ्लेम को लो कर देंगे, पहले लो टू मीडियम था, अब मैंने लो कर दिया है। यहाँ पे एक जाली और कुछ और जो निकालने वाला है वो बिल्कुल रेडी रखेंगे पहले से, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल भी जाती है। तो फटाफट यहाँ पे काम करेंगे। तो अब मैंने कर दिया गैस की फ्लेम को ऑफ और इसको निकाल लेंगे। इस तरह से ये प्याज जो है बहुत ही अच्छा एकदम लाइट गोल्डन कलर की फ्राई हुई है और इसे मैंने एक जाली में निकाला है, ताकि जो इसमें थोड़े बहुत तेल हो वो निकल जाए। वैसे इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, जिससे कि ये ठंडा हो। और दूसरी तरफ जब कढ़ाई थोड़ी सी और गर्म कर लेंगे फ्लेम को ऑन करके, इसमें दूसरा बैच जो है वो डाल देती हूँ। मैंने सारे प्याज डाल दिए हैं और इसे भी सेम प्रोसेस से जैसे पहले वाले को किया है उसी तरह से मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये फ्राई हो गई है और इसे भी निकाल लेती हूँ। तो ये दोनों जब ठंडे हो जाएंगे तो इसको स्टोर करेंगे। तो पहले इसे एक
कोई बड़े प्लेट वगैरह में निकाल लें जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तुरंत इसको गर्म में कहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जब ये ठंडी हो जाए तो फिर इसे किसी भी डब्बे या किसी भी जिपलॉक बैग में भी आप स्टोर कर सकते हैं। पास्ता बनाने के बाद जो हमारे पास तेल बचता है उस तेल को अच्छे से स्टोर कर ले, या अभी उस टाइम पे अगर आप बिरयानी वगैरह बना रहे हैं तो इसको बिरयानी में इस्तेमाल कर लें। ये बिरयानी या पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, या फिर कौरमे में डाल सकते हैं या कबाब वगैरह में भी, क्योंकि ये फ्लेवरफुल तेल होता है तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है। बरिस्ता हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, स्टोर करने के लिए तैयार है। तो इस तरह के जिप लॉक बैग में भी आप स्टोर कर सकते हैं, ये जगह कम लेता है। तो इसमें डालकर और इसकी एयर निकाल के आप लॉक करके और कहीं भी फ्रिज के किसी भी कॉर्नर में डाल दें। ये नीचे फ्रीज में रहता है, बाहर भी 1 हफ्ते तक ये खराब नहीं होगा। किचन काउंटर पे मैं इसे एक बॉक्स में इस तरह से डाल रही हूँ, एक डब्बे में, जिससे कि निकालने में भी मुझे आसानी होती है। तो मैं इस तरह के डब्बे में रख लेती हूँ। डब्बा थोड़ा सा जगह लेगा फ्रीज में, तो इस तरह से इसे किसी भी फ्रीज के कहीं भी कोने में डाल देंगे। जब भी इस्तेमाल करना हो तो निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी डब्बे में भी और किसी जिपलॉक बैग में भी। अब चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ, जो कि ये मसाला मैं बनाकर रखती हूँ। वो सिर्फ रमज़ान में ये मसाला मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये रमज़ान में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये इसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये है ज़ीरा, ये 3 टेबल स्पून है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो यही रेशियो मैंने रखा है। और ये मसाला जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, इसे 2 बैच में मैं बना लूँगी रमज़ान में। और इसकी खुशबू मेन होती है, तो इसे लॉक वाले डब्बे में रखेंगे। तो इस तरह एक सूखा जार ले लिया है मिक्सर का मैंने, और इसे अच्छे से देख लिया था कि इसमें कुछ गंदगी वगैरह नहीं है। और इसे पल्स मोड पे 10 सेकंड के लिए चलाएंगे 2 बार। एक बार चलाया, फिर दूसरी बार पल्स मोड पे चला दिया है, और इसी में ये तैयार हो जाएगा। तो इसको टाइम बहुत कम लगता है। ये इस तरह का दरदरा सा। इस मसाले की खासियत ये है कि ये मसाला बनाने में जितना ही आसान है, बिल्कुल 10-20 सेकंड में तैयार हो जाता है, उतना ही इसका टेस्ट धमाकेदार है। तो इस रमजान ये वाला मसाला आप जरूर से बना लें, और इसे किसी भी नॉर्मल से प्याज और बेसन के पकौड़े में भी डालेंगे तो उसका भी टेस्ट इन्हांस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बना है। और चापली कबाब, किसी भी कबाब में ये जाएगा, या कीमे का पकौड़े बनाते हैं उसमें तो मस्ट है ये जाता है, जिससे कि खुशबू आती है बहुत ही अच्छी। तो जरूर से इसे बनाकर रख ले इस बार। तो इस तरह से मैं इसे एक शीशे के कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। आप किसी भी तरह के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, बस उसे साफ कर ले अच्छे से, गर्म पानी से धुलकर उसे बिल्कुल ड्राई कर ले, सुखा ले। तो इस तरह से मैंने एक शीशे के कंटेनर में इसे स्टोर कर लिया है, और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और कहीं भी इसे काउंटर पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ, जो आज मैं कर रही हूँ। तो ये तैयारी तो हर घर में हर महीने होती है, कहीं 1 हफ्ते की, कहीं महीने की। लेकिन रमजानों से पहले हर जगह बहुत ही जरूरी होता है। वो पूरे रमजान कैसे इसको स्टोर कर ले और ये खराब भी ना हो, इसका कलर भी खराब हो और इसकी खुशबू भी ना जाए। तो इस तरह से मैंने 500 ग्राम लहसुन को छील लिया है, और इसमें जो भी थोड़े बहुत भी कहीं लहसुन में कुछ भी लगा हुआ है तो उसे इस तरह से छांट लेंगे। ये सारे जो है डिस्कार्ड कर देंगे जो भी है। तो 2 पीस थोड़े से थे हमारे पास, मैंने भी निकाल दिए। इसी तरह आप निकाल लें, तो इससे ये सब चीजें अच्छी रहती हैं। और ये अदरक मैंने लिया है 300 ग्राम, और इसको भी छील लिया है, और छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया और धुलकर इसे रख लिया है। तो सब चीजों में चेक कर लें कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी लगा हुआ खराब ना हो। 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं तब तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो अब मैं ले लेती हूँ एक मिक्सर का जार, और 500 ग्राम लहसुन है, तो इसे मैंने 2 बैच में किया है ताकि ये अच्छे से पीस जाए। अगर आपका मिक्सर का जार बहुत बड़ा है तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं सारा, लेकिन मैं 2 बार में पीस रही हूँ इसे, कि ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो दोनों चीजों को मैंने आधा आधा कर लिया है, और ये पहले बैच में एक बार पीस लेंगे, और सेम इसी तरीके से दूसरा ही पीस लेंगे। अब मैं इसे एक बार मिक्सर के जार में पहले चला लेती हूँ। तो इस तरह का जब हो गया है, बिल्कुल सूखा है, ये ड्राई है, तो यहाँ पे कुछ चीजें इसमें डालेंगे जिससे कि ये 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आराम से। तो इसमें मैं 1 टीस्पून सबसे पहले पानी डाल रही हूँ, जो कि ये पीसने में आसानी होगी। और 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें तेल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दें आप,
ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं दोनों। इससे अदरक लहसुन के पेस्ट का कलर और उसकी खुशबू बरकरार रहती है लंबे टाइम तक। तो ये दोनों चीजें जरूर से डाल दें। कुछ इस तरीके का पीस कर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तैयार है, बिल्कुल स्मूथ सा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीसेंगे तो ज्यादा स्मूथ बनता है, बहुत ही अच्छे से, कहीं भी टुकड़े वगैरह नहीं रहते, लम्स। तो इस तरह से ये तैयार हो गए और इसका कलर और इसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा 1 महीने तक। और इस तरह का एक जार ले लिया है मैंने, जिसे अच्छे से गर्म पानी से धुलकर इसे ड्राई कर लिया है। तो कोई भी जार ले लें, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, कोई कंटेनर भी ले सकते हैं जिसमें स्टोर करना इजी हो। सारे अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने इस जार में डाल दिया है और ये अभी पूरा भरा नहीं है क्योंकि बड़ा जार है ये। अब इसका मैं लिड लगा के इस तरह से रख देती हूँ। और जो हमारे बाकी के बचे हुए लहसुन हैं तो अब उसको भी पेस्ट बना लेंगे। तो उसी जार में बना लेंगे, धुलने की जरूरत नहीं। तो मैंने उसी जार में ये भी पेस्ट सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस से बना लिया और ये भी एकदम स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैंने जो पहले वाले जार में रखा हुआ था तो उसमें थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो मैं जितना उसमें जाता है उतना 2 से 3 टेबलस्पून मैं उसमें फिल कर देती हूँ। और इस जार को मैं अलग रख दूंगी, इसका मैं लिड लगाकर, और इसे फ्रीज में पीछे रख देंगे। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। और जो हमारे पास मिक्सर के जार में बच रहा है जो पेस्ट, मैं उसे एक अलग जार में रखूंगी। उसे भी इसी तरह के एक जार में रख लें या किसी दूसरे कंटेनर में रख लें। इस तरह से 2 जार में स्टोर करने से आसानी भी हो जाती है और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो इस रमजान आप इसी तरह से इसे स्टोर कर लें। और इसी तरह के प्री रमजान प्रिपरेशन के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें कि इसी तरह आसान आसान की टिप्स होंगे। तो अल्लाह हाफिज।